Welcome to Injit Academy. क्रोजन टॉपिक सिमिलर आपकी लाइफ जैसी है. क्रोजन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज इट इज अ नेचुरल फिनोमिना. दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो लाइक द मूवमेंट ऑफ टर्टल, बट इट्स इफेक्ट इज वेरी डेंजरस लाइक द सोशल मीडिया, लेजीनेस, लव का चक्कर वगैरह वगैरह. ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन. ये सारे हैबिट्स आपको मेंटली दीमक की तरह खाए जा रहे हैं. दैट मीन्स इट्स रोल in your life like a villain. So prevention is our first priority. But how? कैसे इसको आप कोट कर सकते हैं? Can you quote it? The value of time and happiness to remove all these distraction in your life. तो मेरे प्यारे, आज आपने क्रोजन को अपने लाइफ से कोरिलेट करके सीखा. क्रोजन क्या होता है, क्यों होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इसके मोर डिटेल स्टडी के लिए आपको लेकर चलता हूं केमिस्ट्री की दुनिया में. तो आपने क्या सीखा? क्रोजन क्या होता है. तो क्रोजन क्या होता है बच्चों? क्रोजन इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ मेटल. आप इसको नोट कर सकते हो. क्या मैं बोला? क्रोजन इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ मेटल व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ ऑक्साइड. यानी क्रोजन क्या है? मेटल पे जब एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ये क्या बोला जाता है बच्चों? क्रोजन बोला जाता है. समझ में आ गया? अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सर क्रोजन करता क्या है. जैसे अभी आपने देखा सोशल मीडिया आपको क्या कर रहा है? ब्रेन वॉश कर रहा है. सेम ये मेटल के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है. मींस क्रोजन की बात करें तो बच्चों क्या करता है? इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है. स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है. और क्रोजन में इंपॉर्टेंट दो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट, क्रोजन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है. कैसा होता है बच्चों? इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. टर्निशिंग जो वर्ड यूज किया जाता है क्रोजन के लिए यूज किया जाता है. कॉपर पे जो होता है ग्रीन कोटिंग होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर. तो यहां पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्लियर हो रही है? सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. अब आप सोच रहे हो कि सर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मेशन के दौरान ड्यूरिंग फॉर्मेशन ये हीट रिलीज करता है. तो ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक. से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने सीखा. पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज करता है. अब अभी आपने देखा रस्टिंग, एक वर्ड मैंने यूज किया. अब आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि रस्टिंग एंड क्रोजन बोथ आर सेम, यस या नो? नो. सिमिलर आप बोलो माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है? दोनों सेम होता है? नहीं होता है. क्रोजन एंड रस्टिंग बोथ आर डिफरेंट. व्हाई? कैसे? क्रोजन क्या है बच्चों? क्रोजन इज अ प्रोसेस जो मेटल और नॉन मेटल पे होता है. ध्यान से सुनना. क्रोजन क्या है? क्रोजन इज अ प्रोसेस जो मेटल और नॉन मेटल पे होता है. लेकिन रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर्स. ये बात क्लियर हुआ? रस्टिंग क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. लेकिन क्रोजन क्या है? प्रोसेस. दोनों में बात क्लियर है? क्लियर हुआ ये बात? अब मैं आपको टाइम सेव करने के लिए दोनों में डिफरेंशिएट करके लाया हूं. आप इसको रीड कर सकते हो. देखो क्रोजन की अगर हम बारे में बात करें तो इसकी क्या है बच्चों? एक प्रोसेस की बात करता है. ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है. ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना. ठीक है. अब हम बात करते हैं नंबर वन, क्रोजन ऑफ किसकी? आयरन की. क्रोजन ऑफ आयरन. तो सिमिलर डेफिनेशन कैसे मैंने बनाया था? क्रोजन क्या है? एयर और मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आने पे इसमें जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है बच्चों? क्रोजन ऑफ आयरन होता है. तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन सी लेयर बना लेता है? रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है. वही इसका क्या होता है? क्रोजन होता है.
अब इंपॉर्टेंट बात आ गई है, सर ये रिएक्शन कैसे होता है? तो बहुत आसान, आयरन है, आयरन बोले तो Fe किसके कांटेक्ट में आया? मॉइस्चर्स यानी XH2O, और एयर के कांटेक्ट में यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम याद रखना बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यही क्या होता है? बोलो, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर हुआ? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर इसकी मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कैसे बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लेकर चलता हूं रिडॉक्स वाली चैप्टर में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर आपको रिडॉक्स नहीं आती तो इसका सेपरेट वीडियो है, आप वहां पे जाके स्टडी कर सकते हो। तो रिडॉक्स में दो पार्ट होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे होता है। वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा, यानी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है? एनोड पे होता है। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे जो आयरन होता है, और आयरन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और आयरन Fe किस में चेंज होता है? Fe2+ में। एक रिएक्शन मिल गया, बोलो हाँ या ना। दूसरी रिएक्शन, ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या मिला? रिडक्शन वाली रिएक्शन मिला। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन मिल गया। फिर उसमें XH2O जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब देखो इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझिएगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी यहां पे क्या होगा? Fe किस में ऑक्सीडाइज होगा? Fe2+ में। यहां ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। अब देखो इसमें हमने क्या कर दिया? XH2O डाल दिया, तो क्या बन गया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया। कोई डाउट? ये है इसकी मैकेनिज्म, कैसे इस पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई? क्रोजन ऑफ आयरन। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं, क्रोजन ऑफ सिल्वर। ध्यान से समझिएगा, क्रोजन ऑफ सिल्वर क्या होता है? सिल्वर बोले तो Ag, और एयर में क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो Ag2S का ब्लैक कलर बनता है। अब मैं आपके घरों में लेकर चलता हूं, आप देखे होंगे आपकी फैमिली मेंबर में जो सिल्वर होते हैं, यानी सिल्वर समझ लो चांदी के गहने जो आपके घरों में लोग पहनते, देखो कुछ दिन बाद काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि उस पे Ag2S का एक लेयर जम जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, और इसी को यहां पे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। देखो ये क्या है? सिल्वर है। सिल्वर पे हमने क्या H2S के साथ, एयर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लेता? कैसा कलर? देखो हल्का ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? देखो इसी को बोला जाता है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब इसकी रिएक्शन देख लें तो रिएक्शन कैसा होता है बच्चों? यहां Ag2S कहां से लेगा? एयर से लेगा, तो ये कैसा ब्लैक कलर बनाता है? क्या? सिल्वर सल्फाइड। बोलो, कोई डाउट? तो आपने किस में देखा? सिल्वर में देखा, जो कौन सी कलर बनाता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। क्यों? ड्यू टू H2S। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्रोजन ऑफ कॉपर। अब कॉपर में क्या होता है? बहुत ध्यान समझिएगा। कॉपर क्या होता है? जब कॉपर यानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस, बोलो ऐसा, एटमॉस्फेरिक गैसेस बोले तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड का कौन सा? ग्रीन कोटिंग फॉर्मेशन करता है। चलो दिखाता हूं कैसे बनता है। देखो ये है कॉपर, यहां पे क्या है? ये कॉपर। देखो थोड़ी देर पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन कर लेगा किसके साथ? मॉइस्चर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मॉइस्चर्स क्या है? बोलो, वाटर XH2O, और क्या है? ऑक्सीजन, और क्या है? CO2। तो क्या बनाता है बच्चों? ये देखो ग्रीन कोटिंग, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्या? ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। अब इसके रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शन ये सारे के सारे ये क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस है, जो क्या करता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड की ग्रीन कोटिंग बना लेता है। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना।
अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दूसरे इंपॉर्टेंट नंबर का क्वेश्चन है, क्या कोरोजन हमेशा नुकसानदायक होता है? क्योंकि कोरोजन तो हमेशा क्या करता है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। क्या हमेशा कोरोजन नुकसानदायक होता है, यस या नो? नहीं। क्यों और कहां? इन केस ऑफ एल्युमिनियम, इन केस ऑफ एल्युमिनियम में कोरोजन हमेशा फायदेमंद होता है, उसके लिए यूजफुल होता है, उसके लिए एडवांटेज होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, सर क्यों, क्यों होता है ये? चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, कोरोजन एडवांटेजेस क्यों होता है इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। अब ध्यान समझना, एल्युमिनियम की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो एल्युमिनियम में क्या बनाता है, ये देखो मान लो एल्युमिनियम की कोई क्या हमारे पास प्लेट है, तो उसमें ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। किसकी बनाता है? ऑक्साइड। और कौन सी ऑक्साइड होता है? Al2O3। और एल्युमिनियम की ऑक्साइड बनाने की वजह से ये एल्युमिनियम के लिए क्या बन जाता है? एडवांटेज बन जाता है। ये क्रोड नहीं करता, बात समझ में आ रही? इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसीलिए इसके लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। चलो ये लैंग्वेज हमने लिख के लाया आपके लिए, यहां से पढ़ सकते हो। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्यों इसके लिए एडवांटेज है? क्योंकि यहां पे क्या है, एल्युमिनियम क्या करता है, देखो एयर के साथ रिएक्शन करके कोट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लो, इसके लिए एडवांटेज होता है, इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये किसका केस था? कोरोजन का था। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को आप कैसे रोक सकते हो? तो वेरी सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो। पेंटिंग का मतलब पोताई कर दो, यानी ये कोट लगा दो, उसके ऊपर लिपाई पोताई कर दो। दिवाली आ रही है, आ रही बात समझ में? पेंटिंग कर दो, पोताई कर दो, तो क्या होगा? एक लेयर बन जाएगा, फिर कोरोजन नहीं होगा। अगर पेंटिंग देखना है तो आ जाओ, मरीन ड्राइव पे बहुत सारे वहां पेंटिंग दिखने को मिलेगा। पूरी लेयर, आधे किलो पाउडर, 1 किलो लिपस्टिक, पूरी पोताई मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, बहुत आसान है। तो आप क्या कैसे कर सकते हो? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट यहां पे एक वर्ड है, गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोई सैक्रिफाइसिंग मेटल, उसके ऊपर क्या करते हैं? एक कोट किया जाता है, लेयर लगाया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन होता है। अब देखो ध्यान से समझना, आयरन के ऊपर जिंक की हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, कोट करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं। यही क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक जेडन की कोटिंग की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। अब आप सोच रहे होगे, सर जिंक कहीं क्यों किया जाता है, अदर को कर सकते हैं क्या? इसके लिए मैं आपके लाइफ में लेकर चलता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। आयरन है, आयरन मान लो ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड के ऊपर आप किसकी कोटिंग कर रहे हो? जिंक की कोटिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? चलो आप हो मान लो, ठीक है। आप कैसे हो? दुबले पतले हो, तो आपको बॉडीगार्ड चाहिए, सुरक्षा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब सुरक्षा, सैक्रिफाइसिंग मेटल। बात समझ में आ रही? आपको अगर बॉडीगार्ड चाहिए तो कैसा बॉडीगार्ड ढूंढोगे? अपने से दुबला पतला, कमजोर या मजबूत? स्ट्रॉन्ग ढूंढोगे, यानी जो आपसे क्या हो? मोर रिएक्टिव हो, जो मोर क्या हो? स्ट्रेंथ वाला हो, मजबूत हो, वही आप ढूंढोगे ना। सेम चीज यहां भी होता है। आयरन से ऊपर वाले एलिमेंट को हम इसके ऊपर कोट करते हैं। इसका मतलब यह समझ में आया, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। और एक्टिविटी सीरीज याद करो, ये क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट कौन है? लेस रिएक्टिव, चप्पा, CuHgAg, शॉर्टकट जुगाड़ याद है? चप्पा। और मोर रिएक्टिव, लेके बांसुरी का नाम याद है ना? जॉन मियां फैक्ट्री CD को नहीं सुना है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो कैसे किया जाता है। देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो कैसे कोटिंग करते हैं। यहां देखो ये स्प्रे होता है, इसकी क्या चल रही है? कोटिंग चल रही है। बात समझ में आ रही? चलो एक्टिविटी सीरीज को मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे क्या है? देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को बेस बना लिया जाता है। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो कैसे हैं प्यारे बच्चों? मोर रिएक्टिव। और इसके नीचे जितने भी है वो कैसे है? लेस रिएक्टिव। ये कमजोर है और वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब देखो आयरन की पोजीशन कहां पे है? यहां पे। तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए?
ताकतवर यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल चाहिए, तभी आपको क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? यानी जब भी कोटिंग की बात करें, गैल्वेनाइजेशन की बात करें, तो आपको क्या करना है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कोट करना है, यानी उसके ऊपर लेयर लगाना है। ये बात समझ में आ रही है? और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है एलॉइंग। और एलॉइंग होता क्या है? एलॉय का मतलब समझते हो? कंपोजिशन ऑफ टू आर मोर मेटल, उसको हम एलॉय बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एलॉइंग क्या होता है? जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर निकल और क्रोमियम, तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। देखो यहां पे लिखा हुआ हूं मैं, निकल और क्रोमियम, Na, निकल और क्रोमियम किसके ऊपर डाल दोगे, आयरन के ऊपर डाल दोगे, तो ये क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करता है। ये देखो यहां पे एलॉइंग किया जा रहा है, ये देखो यहां पे क्या है, देखो ये क्या है, रस्ट फॉर्मेशन यहां पे है, ये क्या हुआ, इसके ऊपर एलॉइंग हो गया, स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो दो इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए होता है, किस पे हमको लेयर लगाना है, यानी गैल्वेनाइजेशन कब करना है, किसके साथ करना है, दूसरा एलॉइंग। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको याद रखिएगा। और आज मैंने आपको क्रोजन क्या होता है, प्रिवेंशन, सारे डिटेल मैं आपके साथ शेयर किया हूं। और फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और याद रखिएगा आपके लाइफ में दोबारा क्रोजन ना हो। ओके, बाय बाय।